छपरा का सीसीएस स्कूल आज बना कला विज्ञान का बड़ा रंगमंच। आज एनुअल फंक्शन के दौरान जहां बच्चों की क्रिएटिविटी भी चमकी और साइंस ने भी अपना कमाल दिखाया, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर डॉक्टर विभा सिंह भी मौजूद रही। उन्होंने बताया कि सरकार कैसे बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़ रही है। वहीं सीसीएस स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष सिंह ने कहा, यहाँ पढ़ाई ही नहीं, प्रतिभा को मंच देना हमारी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं बच्चों की मेहनत, उनकी प्रदर्शनी और हमारे साथ खास बातचीत डॉक्टर विभा सिंह एवं सीसीएस स्कूल के प्रधानाचार्य संतोष सिंह के साथ। क्लास के गर्ल्स साइड के बच्चे बनाए ये पूरा पेपर से बना है ये वाला, और ये सब चारकोल से पूरा हाई शीट आर्ट के ऊपर आया है। और ये चारकोल, क्या नाम हुआ? चारकोल है सर। हाँ, ये हवा, ये देखिए हम लोग का यहाँ पे जगह नहीं था, 1G एयर से ये वाइब्रेट करते रहता है। अच्छा, तो विंड चक्की तुम लोग बना दिए इस तरीके का? हवा से अपने आप सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट के बाहर बिना फ्यूल एनर्जी यूज़ किए हुए भेजता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है। और ये जो है वो सैटेलाइट को साउंड के स्पीड से 6 स्पीड से घुमाता है और उसको लॉन्च कर देता है इनर्शिया के यूज़ करके। और वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेन करता है। major concern and keeping this in our mind, we have created this project which is laser based security system. Sir, in this system there is a laser light and this is an LDR sensor. Sir, जैसे हम इस सर्किट को ऑन करेंगे और इस लेज़र लाइट इस पर फॉल करेगा तब तक ये शांत रहेगा, ठीक है। और जैसे ही इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आता है या कोई भी पर्सन आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो तुरंत बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी हमारे घर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। और सर हम यहाँ पे एक CCTV कैमरा लगाएंगे जिससे हम घर के अंदर ही बैठे बैठे देख सकते हैं कि कौन आने की कोशिश कर रहा है। अभी हैदराबाद में एक किया है ना। मेरा नाम डॉक्टर विभा भारती। डॉक्टर विभा भारती, आप इस एनुअल फंक्शन में आई, आप सीसीएस के, तो क्या संदेश देंगी आप एनुअल फंक्शन के माध्यम से उन छात्रों को जो पूरे छपरा शहर से बिलोंग करते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एजुकेशन को जितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसके साथ ही आप आर्ट को भी प्रायोरिटी देना शुरू करें, क्योंकि ये आपके लिए दोनों ही बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आज के ज़माने में एजुकेशन तो है ही, लेकिन आप अगर आर्ट को भी लेके जा रहे हैं तो आपके कामयाबी का एक जो है मुकाम हो सकता है। साइंस और आर्ट क्राफ्ट में क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों ही मानव के जीवन में बहुत ज़रूरी है। जहाँ साइंस कुछ नया करने का प्रयोग कर रहा है, वहीं हमारा आर्ट जो है वह पुराने जो हमारे आर्ट छुप गए हैं उसको जीवंत करने का काम कर रहा है। सुना हमने कि आप छपरा की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली? नहीं, मैं वैशाली की रहने वाली हूँ। यहाँ पढ़ी है क्या? यहाँ पे मैं छपरा में पढ़ी तो नहीं हूँ, आज मुझे अवसर मिला है यहाँ काम करने का। यहाँ पे कला संस्कृति से आप जुड़ी है, मैंने सुना। तो विभा जी, ये बताएं कि जब आप आती हैं यहाँ पे तो बच्चों में वो भावना दिखती है कि बच्चे भागम भाग में आगे बढ़ गए हैं सोशल मीडिया के हिसाब से, और वो कैरियर के पाथ में आर्ट एंड क्राफ्ट भूलते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आज के समय में? नहीं, अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले इस तरह की माहौल थी, लेकिन आज जिस तरह से हमारे सरकार भी एक्टिव हो चुके हैं, चूँकि मेरा भी पदस्थापन आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर के रूप में हुआ है, यह पहली ही बार हुआ है। बिहार का मेरा फर्स्ट कैडर है और हम लोगों के आने का यही पर्पस है कि हम अपने आर्ट को उभारें। पूर्व में भी हमारा बिहार बहुत ही कल्चर में रिच था और बीच में कुछ ऐसे समय आए हैं जिसमें हमारा जो कल्चर है वो दब गया, लेकिन अब चूँकि हम लोग के आने से निश्चित रूप से कला को एक नया आयाम मिलेगा
और कला का संवर्धन विकास निश्चित रूप से आप होगा। जिस जिले से आती है वैशाली, वो कला का केंद्र रहा है, आप तो जानती है, आप पढ़ी हैं उसमें। कला का केंद्र राजगीर रहा, वैशाली रहा, लेकिन छपरा भी बहुत पुराना रहा है। जैसे आपने बताया कि डच का मकबरा रहा है, कुछ ना कुछ कला यहाँ भी रहा है। उस कला को बिगड़ 8 महीने में आपने जो कुछ उपलब्धि किया और बताते चलिए। 8 महीने में नहीं, मेरा सफ़र छपरा में 1.5 साल होने जा रहा है। और 1.5 साल में मैं बताऊं कि हमारे जो सारण में सबसे पहले सांस्कृतिक कैलेंडर जो बना है, उसमें 19 हम लोग के यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ है, उत्सव महोत्सव हैं, जिसमें अभी वर्तमान में आप सोनपुर मेला को देख रहे होंगे। अभी उस सोनपुर मेला में हरिहर महोत्सव भी हमने मनाया है। इस तरह से कई उत्सव है, जिसमें जो सांस्कृतिक कैलेंडर में वो 21 सांस्कृतिक महोत्सव है। इसके अलावा हम अगर देखा जाए तो पुरातत्व में जहाँ हमारा चिरांद काफ़ी दिनों से मतलब निर्मित पड़ा हुआ था, वो अब फिर से जीवंत होने के लिए तैयार है। उसके लिए सरकार ने उसको नव निर्माण करने का, उसको सिस्टमेटिक ढंग से लाने के लिए बहुत प्रयास शुरू कर दिए हैं। डच मकबरा का भी नया से निर्माण हो रहा है, उसको सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा विलुप्त कला था, जिसके लिए हमारी सरकार ने गुरु शिष्य परंपरा चलाया है, जिसमें जो भी कला विलुप्त हो गई है, उसके अगर हमारे यहाँ अगर शिक्षक हैं, अगर वह कलाकार हैं, तो उनको प्रमोट किया जाएगा और 15,000 महीने पर मंथ उनको देके नए नए शिष्यों का निर्माण किया जाएगा, जो सीखेंगे उस कला को जो विलुप्त हो चुका है। इसके अलावा हमारे यहाँ कलाकारों के लिए पेंशन योजना भी आ चुकी है। आपको ज्ञात होगा कि कलाकार पेंशन योजना जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, उनके लिए सरकार ने जारी किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खुल चुका है, जहाँ शिक्षक भी बहाली हो चुकी है और पूरे ज़िला से जो हमारे नवयुवक कलाकार हैं वो सीख पाएंगे, नए नए कला को सीख पाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो हमारे जो कलाकार रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, जहाँ पे बिहार के कलाकार के साथ साथ हर जिला के कलाकार रजिस्टर्ड हो गए हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और वो उनको उनके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनको वर्क दिया जाएगा। जिस तरह से उन्होंने अपनी क्षमता है, उस हिसाब से उनको काम दिए जाएंगे। आपने इस स्कूल में ICCS में और भी तमाम स्कूल है छपरा में, कैसे बच्चों को जो है इन्वॉल्व किया जाए आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से, कला के माध्यम से। कला जो है कहीं ना कहीं आदमी को अपने व्यक्तित्व से जोड़ता है, वो इन्वायरमेंट जो है जोड़ता है ताकि वो अपना डेवलपमेंट करता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। तो इस तरीका का कोई आपका कोर्स वर्क जो कि स्टूडेंट्स के लिए हर स्कूल में लागू होता हो? जी, इसमें हमारे आर्ट एंड कल्चर में एक आपका स्काउट गाइड भी आता है और NCC भी आता है। इसके अलावा हम जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो सेमिनार वर्कशॉप भी समय समय पर करा रहे हैं, जिसमें बच्चों की सहभागिता, जैसे अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले हमने युवा महोत्सव 27-28 को मनाया, तो इसमें साइंस एग्जीबिशन और साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी थे, जिसमें सिर्फ मोस्टली 15 साल से 29 साल के युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वैसे ही छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हमने वर्कशॉप, हमारे यहाँ किलकारी भी है, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कल्चर से जोड़ रखा है। तो ऐसे हमारे अगर आर्ट एंड कल्चर के विभाग में देखें तो बच्चों के जोड़ने के लिए, स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और निश्चित रूप से बच्चे इसमें आएंगे भी और पार्टिसिपेट बहुत मात्रा में कर भी रहे हैं। ICCS और जो ये संस्थान है, ये वन ऑफ द बेस्ट है छपरा का। ऐसे में संतोष जी हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल है, कैसे देखते हैं इसको? आज देखिए, जैसे कि मेरी कोशिश है कि यहाँ पर बच्चों को केवल पढ़ाई के प्रति फोर्स नहीं करते हैं हम लोग, हर बच्चों का टैलेंट पहचान के, जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जो बच्चे आर्ट में हैं तो आर्ट के हमारे टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, जो नेशनल लेवल पर के स्तर के योग्यता रखते हैं। उसमें बच्चे हैं IT के क्षेत्र में हो, म्यूज़िक में हो, डांस में हो, ड्रामेटिक्स में हो, इसके अलावा जिस क्षेत्र में खेल में हो। हमारे स्कूल का एक लड़का रणजी ट्रॉफी के ट्रायल तक गया हुआ है क्रिकेट में। एनुअल फंक्शन है जी। वर्कशॉप में मैम यहाँ मौजूद है। कला आर्ट में आप वर्कशॉप कितने दिनों में कराते हैं? कितने दिनों? देखिए, हमारे यहाँ ये रेगुलर फंक्शन चलता रहता है सालों भर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पीरियड्स होती है। और इस बार मैं आपको बता दूँ, इस बार हम लोगों ने कुछ इनोवेशन भी किया है, चूँकि जो जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे भाग लेते थे, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, लेकिन जब अगर वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो गार्जियन की तरफ से आता है कि सर वो केवल पेंटिंग ही कर रहा, पढ़ता लिखता कम है। स्कूल में भी वो ज़्यादातर उसी में रुचि लेता है।
तो उस नाते हम लोगों ने मैम एक इनोवेशन किया कि जैसे 8 पीरियड 40 मिनट की होती है मैम, तो उसमें हर पीरियड से हमने 10-10 मिनट का समय काटा और 90 मिनट उस हिसाब से हम लोग ने निकाला 9 पीरियड से, एक टिफ़िन में से भी, और 90 मिनट्स के पार्ट को हमने 3 पार्ट में बांटा और उसमें 3 पीरियड 30 मिनट्स की चलती है। और वो जो बच्चे इस सबों में भाग लेना चाहते हैं किसी फील्ड में, वो उस पीरियड में आ जाते हैं। और अलग अलग रूम्स हैं जिसमें जो बच्चा ड्रामेटिक्स में है उसको ड्रामा सिखाया जाता है, जो फोनेटिक्स में है वो रहते हैं ड्राइंग, पेंटिंग, IT के में। और 90 मिनट्स के बाद हम लोग फिर वो कार्यक्रम ख़त्म कर देते हैं। और इस 90 मिनट्स के दौरान जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जो इस सबों में भाग नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट क्लास होती है जिसमें सिलेबस से हट के मैम हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं जो सिलेबस में CBSE या कोई करिकुलम में नहीं है। हम लोगों ने अपना एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है जिसमें जनरल नॉलेज के बारे में, बिहार के बारे में, बच्चों के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनुअल फंक्शन हो रहा है यहाँ पे CCS में, और तमाम यहाँ पे पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, टीचर्स हैं सभी, और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। बने रहें, देखते रहें मेरे साथ। आप देख रहे थे ई बिहार डिजिटल न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।